देखो 12th कॉमर्स के बाद मैक्सिमम कॉमर्स स्टूडेंट यही गलती करते हैं। अगर आप अपने पेरेंट्स के पास जाओगे, फ्रेंड्स के पास जाओगे, टीचर्स के पास जाओगे, सब एक साथ बोलोगे सीए कर लो। अब देखो वो भी गलत नहीं है, वो भी बहुत आपको रिस्पेक्टेबल जॉब ऑफर करता है, बट ऐसे बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज है अदर देन सीए जो आपको टॉप प्लेसमेंट, टॉप पैकेज और अच्छा करियर बना सकता है। अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं, इनके बारे में जानते ही नहीं है, इनको ट्राई ही नहीं करते हैं, जिनके वजह से सीए में अटेम्प्ट से अटेम्प्ट ड्रॉप लेना पड़ जाता है, बहुत लोगों का करियर डिस्ट्रॉय हो जाता है। आपको मैं इसी पूरे वीडियो में आपको यह बताने वाला हूं कि आपके लिए बेस्ट कोर्स कौन सा है। मतलब अगर थ्योरी पसंद है तो कौन सा कोर्स करना चाहिए, अगर आपको मैथ्स पसंद है, प्रोबेबिलिटी पसंद है, स्टैटिस्टिक्स पसंद है तो कौन सा कोर्स करना चाहिए, प्रैक्टिकल में अगर आप स्ट्रांग हो तो कौन सा कोर्स करना चाहिए, फाइनेंस में आप स्ट्रांग हो, फाइनेंस में करियर बनाना चाहते हैं तो कौन सा कोर्स आपके लिए बेटर होगा। और देखो अगर ऐसा नहीं है कि अगर आप सीए नहीं करना चाहते या सीए कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए रिलेवेंट नहीं है। बहुत सारे सीए स्टूडेंट्स जो सीए बन भी चुके हैं वो ये सारे कोर्सेज कर रहे हैं ताकि उनका और भी अच्छा पैकेज लगे। एक क्या बोलते हैं ना, केक रेडी है उसके ऊपर एक चेरी लगा दे, ये ऐसा कोर्सेज है। तो आपको मैं गारंटी देता हूं ये वीडियो देखने के बाद ना आपको पूरा क्लैरिटी रहेगा, क्योंकि मैं 6 क्वेश्चंस पूछने वाला हूं। एक रिसर्च करके सब लोगों से, मैं दोस्तों से बात करता हूं, सीईओ सीएफओ से बात करता हूं, उनसे पता करता हूं कि कौन से रिलेवेंट क्वेश्चंस है जो कि एक स्टूडेंट को माइंड पूरा करियर ट्राइजेक्टरी बना दे। तो मैंने एआई का भी हेल्प लिया है। देखो भाई मैं ऑनेस्टली बोलता हूं, एआई से भी मैंने बहुत ज्यादा डिटेल रिसर्च किया है कि भाई वो कौन से 6 क्वेश्चंस है। अगर आप वो 6 क्वेश्चंस अपने मर्जी से आंसर दे दिए ना, कमेंट सेक्शन में जवाब देते ना, मैं डायरेक्टली आपको रिकमेंड कर सकता हूं कि कौन सा पर्टिकुलर कोर्स आपके लिए बेस्ट है। तो वो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और 6 क्वेश्चंस कौन सा है वो एंड ऑफ द वीडियो बता दूंगा आपको। सो हाय गाइस, आई एम उज्जवल शर्मा, ग्रेजुएट फ्रॉम श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी। आई हैव वर्कड एज बिजनेस एनालिस्ट एट पेटीएम, आई हैव वर्कड एज सीनियर एसोसिएट एट डेलॉयट एंड आल्सो हैव क्लियर्ड माय फाउंडेशन, इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप्स एंड सीए फाइनल इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट। तो आपको मैं क्लियरली सारा चीज बताने वाला हूं इसी वीडियो में, ताकि आप एक सही डायरेक्शन में ले सके। और मैंने भी बहुत सारे इनमें से कोर्सेज परसू कर रहा हूं, तो आपको उसको पर भी डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला कोर्स आता है, अगर आप सीए नहीं करना चाहते हो, और बहुत लोग सीए के साथ भी कर रहे हैं, बट अगर आपका इंटरेस्ट है फाइनेंस में, आपका जो मैथ्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपको इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो ये 3 पर्टिकुलर चेकलिस्ट अगर आप टिक करते हो तो आप CFA कर सकते हो, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। वन ऑफ द मोस्ट हाई रेटेड कोर्स है इन इंडिया, बिकॉज बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी कंपनीज को CFA का रिक्वायरमेंट होता है। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना है, प्राइवेट इक्विटी में काम करना है, तो आप CFA परसू कर सकते हो। अब बहुत लोग सीए के साथ साथ कर रहे हैं क्योंकि उनको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ये सारी कंसल्टिंग में जाना है, तो वो सीए के साथ भी CFA परसू कर लेते हैं। अब यहाँ पे 3 लेवल ऑफ एग्जाम्स और अप्रॉक्स 3 to 4 ईयर्स में आप इजीली क्लियर कर लेते हो। और अगर आप सीए मतलब आप बीकॉम करते हो और CFA कर लेते हो, बस सीए नहीं करते हो, बीकॉम के साथ आप CFA करते हो, तो आपको आराम से 8 to 15 लाख पर एनम का जॉब लग सकता है इस बड़ा रेंज में। बट मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसे देखा जो बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस से 20 लाख पर एनम का आराम से इजीली पैकेज कर लेते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल लिख के रखा है यहाँ पे, तो आपको हर एक चीज़ क्लियरली बताऊंगा। तो पहला कोर्स CFA हो गया। नेक्स्ट कोर्स आता है सीए का एक और अच्छा वर्जन, दैट इज 180 प्लस कंट्रीज में एक्सेप्टेबल होना। मतलब इंडिया में ना ये सीए ही चलता है, मतलब इंडिया में सिर्फ सीए को ही वैल्यू किया जाता है, बट ये 180 प्लस कंट्रीज में इसका एक्सेस है, एंड दैट इज ACCA। अब ACCA आपको पूरा वर्ल्ड का एक्सेस दिलवा देता है, पूरा वर्ल्ड अर्थ का, मतलब बहुत सारे कंट्रीज इसमें आते हैं, तो मैं अर्थ एग्जैजरेट करके बोल रहा हूँ। बट यहाँ पे आपको इजीली, अगर आप अकाउंटिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में जाना चाहते हो, अकाउंटिंग ग्लोबल करना चाहते हो, आप ऑडिटिंग करना चाहते हो, आप कंसल्टिंग में जाना चाहते हो, तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कोर्स ACCA। इसमें 13 पेपर्स आपको क्लियर करना पड़ता है, और अगर आप सीए इंटर भी क्लियर कर दिया तो अराउंड 6 to 7 पेपर एग्जाम्शन रहता है। और अगर आप सीए पूरा क्लियर कर ले, मतलब सीए फाइनल भी क्लियर कर ले हो, तो आपको 9 एग्जाम्शंस मिलता है। आउट ऑफ 13 पेपर 9 एग्जाम्शंस रहेगा, सिर्फ 4 पेपर्स आपको देना पड़ेगा। और यहाँ पे ये खास बात है कि अगर आप सिर्फ बीकॉम के साथ ACCA करते हो और आप पैकेज के लिए जाते हो, तो 17 to आपको 15 लाख पर एनम आराम से मिल सकता है। और यहाँ पे ACCA अराउंड 9 मंथ्स में क्लियर होता है, और जैसे CFA 3 साल में क्लियर होता है, 3 to 4 ईयर्स में, ACCA 9 मंथ्स में आपका क्लियर हो सकता है, आप स्क्रैच से चालू करोगे तो। और बहुत कम टाइम लगता है जो लोग CA क्लियर करने के बाद ACCA कर लेते हैं, क्योंकि ACCA बहुत रिलेटिवली ईजी है। और एक चीज़ याद रखना कि CFA एंड ACCA बोथ 30 to 40 पासिंग परसेंटेज है, मतलब आप लोग ईजिली आराम से थोड़ा सा पुश करके, थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज लेके, आप थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं, पुश करके थोड़ा सा आर्स लगा के ईजिली पास कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर आप ACCA कर लेते हो तो
तो 180 प्लस कंट्रीज में जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा एक्सेस मिल जाएगा और आपको बड़ी बड़ी कंपनीज बिग फोर ये सब हायर करने को रेडी है। अब ACCA किनको करना चाहिए? जिनका थ्योरी भी अच्छा है, प्रैक्टिकल भी अच्छा है, मतलब जो लोग CA कर रहे हैं जिनका प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों अच्छा है, वैसे ही ACCA भी है जिनका थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही अच्छा है, बट प्रैक्टिकल को थोड़ा ज़्यादा वेटेज दूंगा जस्ट बिकॉज प्रैक्टिकल 70% आता है एंड थ्योरी 30% आता है इसमें। नेक्स्ट आता है US CPA। अब देखो US CPA एंड ACCA में बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है, तो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है इसमें, तो अगर आप मेरे को चाहते हैं कि मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं US CPA ACCA वर्सेस CA, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और देखो मैं इस चैनल में ना बहुत सारी फ्री सर्टिफिकेशंस लेके आने वाला हूं, मतलब देखो सारी सर्टिफिकेट एक तरफ, अगर आप स्किल पे काम करिए, कौन से स्किल्स कैसे करना चाहिए, सर्टिफिकेट्स कैसे लेना चाहिए, CV कैसे बनाना चाहिए, वो सब मैं आपको बिल्कुल फ्री में बताने वाला हूं। और अगर आपको बिग फोर का रेफरेंस चाहिए, मैं खुद डेलॉयट से काम किया हूं, आई हैव गॉट ऑफर्स फ्रॉम EY, आई हैव गॉट ऑफर्स फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, BCG, तो इन सब सारे फॉर्म से मुझे इंटरव्यू आया था, तो मैंने कौन कौन सा इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी चाहिए, तो आप मुझे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके मुझे बता दीजिए। यार मैं पार्टनर भी कर रखा हूँ माइक्रोसॉफ्ट के साथ, तो आपके साथ बहुत सारे डिटेल्स शेयर भी करूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि मैं नेक्स्ट किस पे वीडियो बनाऊं। अब अगर आप US CPA करना चाहते हो ना, तो यहाँ पे भी आराम से आप कर सकते हो। यहाँ पे ना ग्लोबल अकाउंटिंग्स का यहाँ पे बताया जाता है। अब US CPA डिफरेंट है ACCA से, क्योंकि ACCA UK करवाता है एंड CPA US करवाता है। ACCA को क्लियर करने में आराम से 9 to 12 मंथ लगता है, बट US CPA को ऑन एन एवरेज 12 मंथ्स मिनिमम लगता ही लगता है। बट अगर आप पैकेज के बारे में बात करें तो बिग फोर आपको इजीली US CPA अगर आप करोगे तो बिग फोर बहुत जल्दी ले लेगा, और ACCA को आपको खोजना पड़ेगा, बट US CPA इज इक्विवेलेंट वेरी, मैं बोलता हूं बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेबल है। यहाँ पे इजीली 7 to 12 लाख पर एनम इंडिया में आपको मिल जाएगा अगर आप US CPA प्लस BCom करते हो, क्योंकि बहुत सारे मैं BCom को एक बहुत ना स्टैंडर्ड रखता हूँ BCom करने के लिए। तो अगर आप ये करते हो तो आपको इजीली 7 to 12 लाख पर एनम ऑन एन एवरेज स्टार्टिंग का पैकेज लग सकता है। बट अगर आप CA के साथ अगर आप कर लेते हो तो आपको ज़्यादा पैकेज लग सकता है, मतलब 20-25 ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा हुआ है। अब देखो अगर आपको ज़रा सा भी इंटरेस्ट आ रहा है CFA करने में, US CPA करने में, या फिर ACCA करने में, या फिर और भी कोर्सेज जो मैं बताऊंगा, FRM हो गया, US CME हो गया, ये सब करने में अगर आपको मजा आएगा ना यार, मतलब इंटरेस्ट जरा सा भी है ना, तो मैं आपके लिए बिल्कुल फ्री काउंसलिंग सेशन अरेंज करवाया हूं। आई हैव पार्टनर्ड विद जेल एजुकेशन, जो आपको बिल्कुल हेल्प करता है ये सारे कोर्सेज करवाने के लिए। मतलब आपको एंड टू एंड आपको बताएगा कि कैसे प्रिपेयर करना है, कहां से कैसे क्लासेस अटेंड करना है। ये जेल एजुकेशन आपको क्लासेस भी करवाता है, तो यहाँ पे आप क्लासेस भी कर सकते हो। और अगर आप जॉब कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, BCom कर रहे हो, ये सब के लिए आपका अरेंज करवाया जाएगा। यहाँ पे आपको इजीली रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएगा ताकि आप अपने हिसाब से वो टेस्ट कर सको। और साथ ही यहाँ पे टेस्ट करवाया जाता है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे प्लेसमेंट असिस्टेंस मिलता है, मतलब 100% आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस मिलेगा। अब अगर आप यहाँ से कोर्स परस्यू करते हो और क्लियर कर लेते हो तो ये खुद प्लेसमेंट ड्राइव्स करवाते हैं। प्लेसमेंट हायरिंग पार्टनर्स के साथ इनका टाई अप है ताकि आपका एक अच्छा प्लेसमेंट रहे। ये पूरा प्लेसमेंट रेडी बनवाते हैं, मॉक इंटरव्यूज, आपका CV कैसे रहेगा, आपका लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे रहेगा, ये आपका पूरा हर एक चीज ये करवाते हैं। मतलब आपका प्रिपरेशन से लेके प्लेसमेंट तक जेल एजुकेशन आपके साथ देगा। बट मैं आपके लिए बिल्कुल बोलता हूँ, अगर आपको जरा सा भी डाउट है कोई भी कोर्स करने के लिए, तो यहाँ पे फ्री काउंसलिंग सेशन मेरे एक ऑडियंस के लिए बनाया गया है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। ये बिल्कुल फ्री है बट लिमिटेड सीट्स के लिए है, तो जल्दी से जाके आप इसका फिल कर सकते हैं। और कोई भी कोर्स का परस्यू करना है ना, दिस इज द प्लेटफॉर्म फॉर यू, बिकॉज ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है। इनका स्टूडेंट्स सेटिस्फैक्शन रेशियो भी अराउंड 4.8 आउट ऑफ 5 है और बहुत अच्छा पासिंग परसेंटेज है। इनका स्टूडेंट्स ही काफी अच्छा पासिंग परसेंटेज करवा रहे हैं। तो जेल एजुकेशन को मैं हाईली रिकमेंड करता हूं। मैं बहुत सारे वीडियोस में इनका रिकमेंडेशन भी दिया भी हूं, तो आप जरूर जाके पहले तो फ्री काउंसलिंग सेशन अटेंड करो, आपको समझ आ जाएगा कि ये लोग कैसे गाइड करते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है और पिन कमेंट में भी डाल रखा है, तो आप जरूर जाके फिल कर दीजिएगा। अब देखो एक पॉइंट और ऐड कर दूं जेल एजुकेशन का, जैसे कि ACCA हो गया, US CPA हो गया, FRM हो गया, ये सारे को जो एक्चुअली कोर्स कंडक्ट करवाते हैं, तो उनके साथ भी ये टाई अप करके रखे हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स फ्री में प्रोवाइड करते हैं, तो आप ना एक जरूर से जाके चेकआउट करेगा। फ्री काउंसलिंग सेशन में ना ये पूरा गाइड कर देंगे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। अब नेक्स्ट कोर्स आता है एक्चुअल साइंस। अगर आप ये सोच रहे हो कि कॉमर्स स्टूडेंट रह के साइंस कैसे कर लूं, देखो एक्चुअल साइंस नाम पे मत जाओ, बट ये आपके लिए काफी ज्यादा काम का है और ये बहुत ज्यादा टफ है। अगर आप सोच रहे हो एक्चुअल साइंस पास कर लेने का, मुझे लगता है CA से भी ज्यादा टफ है। ACCA, UFS, CPA, CFA सबको कंबाइन कर लोगे ना, तब जाके एक्चुअल साइंस का पासिंग परसेंटेज है। अगर आप लोग सही में बहुत अच्छी तरीका से नॉलेज रखते हो मैथ्स का, लॉजिकल रीजनिंग का, स्टैटिस्टिक्स का,
ये 3 चीज़ का आपको बहुत अच्छा तरीके से पकड़ है, प्रैक्टिकल नॉलेज आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है, तब आप एक्चुअल साइंस कर सकते हो। बट इसका खास बात ये है कि अगर आप ये कर लिए ना तो आपका करोड़ों का पैकेज कोई नहीं रोक सकता आफ्टर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। मतलब 3 to 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस में आप इजीली 40 to 50 लाख पे पहुंच सकते हो। अब ये खास बात इसलिए है क्योंकि एक्चुअल साइंस लगता है इंश्योरेंस कंपनीज को, रिस्क जो कंपनीज होता है, एनालिसिस कंपनीज होता है, उनको लगता है, जो लोग कंसल्टिंग करवाते हैं उनको एक्चुअल साइंस लगता है। अब अगर आपका पैकेज सिर्फ बीकॉम करके एक्चुअल साइंस है तो आप इजीली स्टार्टिंग पैकेज 12 to 15 लाख पर एनम से स्टार्ट करोगे आपका। बट जहां जहां आपका एक्सपीरियंस ग्रो हुआ, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस आया, आप इजीली करोड़ों की तरफ पहुंच जाओगे। और इंडिया से बाहर अगर आप चल गए एक्चुअल साइंस करके तो आपका यूएस में, यूके में, यूरोपियन कंट्रीज में करोड़ों का पैकेज जाता है एक्चुअल साइंस का। बट इसको अगेन मैं बोलता हूँ बहुत टफ है पास करना। तो अगर आप मैथ्स में बहुत स्ट्रांग हो और आपको लगता है कि इंश्योरेंस में अगर आपको जाना है, एक्चुअल साइंस इज फॉर यू। अब नेक्स्ट कोर्स आता है FRM, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर्स। अब इसको कंप्लीट करने के लिए ना 12 to 18 मंथ्स लगता है, शॉर्ट टर्म है। बट अगर मैं सही में बोलूँ सिर्फ 2 पार्ट्स क्लियर करना पड़ता है इस एग्जाम को। और FRM भी उन्हीं को करना चाहिए जिनका मैथ स्ट्रॉन्ग है। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई मेरा मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं है, फिर प्रैक्टिकल स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैं नेक्स्ट जो बताने वाला हूँ कोर्स वो आपके लिए है, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अब FRM में क्या है ना, FRM में फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर्स है। अब अगर जिसका रिस्क को एनालिसिस करना, अब ये एक्चुअल साइंस से डिफरेंट है, इसको सेम मत करना। एक्चुअल साइंस इंश्योरेंस कंपनीज को का जरूरत होता है। FRM एक्चुअल जो नॉर्मल कंपनी जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया या फिर आप जो गूगल्स हो गया, अमेजॉन हो गया, इन सारी कंपनीज को रिक्वायरमेंट होता है FRM। कोई नया प्रोजेक्ट सोचो, ITC कोई नया प्रोजेक्ट लाना चाहता है, कोई नया लोकेशन में जाना चाहता है, कोई नया कंट्री में जाना चाहता है, तो FRM का रिक्वायरमेंट्स होता है कि वो एनालाइज करे उस मार्केट को, उस जोग्राफी को, उस प्रोडक्ट को, कि उसमें मार्केट में फिट होता है कि नहीं। तो FRM ये काम करता है, आपको एनालाइज करेगा, फाइनेंशियल्स बताएगा कि भाई फाइनेंस में कैसा काम करता है। अब लेट्स सपोज स्टॉक मार्केट, पैसा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, डेरिवेटिव्स में जाना है कि नहीं जाना है, तो ये FRMs का भी हेल्प होता है। तो अगर आप इसमें जाना चाहते हो, फाइनेंस में आपको बहुत अच्छा इंटरेस्ट है, रिस्क में आपको खेलना पसंद है, अगर इसमें प्रैक्टिकल और मैथ्स बहुत ज़्यादा नॉलेज आपको लगेगा, थ्योरी कम लगता है FRM में, बट आपको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए होगा, तो आप इसमें जाके एनरोल कर सकते हो USFRM में। अब नेक्स्ट कोर्स जिनका थ्योरी अच्छा है, मतलब जिनको प्रैक्टिकल से उतना कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब आपको क्या है ना कि मैथ्स ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मतलब आपको लगता है कि मैथ्स मेरा स्ट्रॉन्ग नहीं है, मुझे मैथ्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, तो नेक्स्ट कोर्स है वो इंडियन कोर्स ही है, एंड दैट इज कंपनी सेक्रेटरी। अब देखो कंपनी सेक्रेटरी इज़ अ गोल्ड माइन, क्योंकि आज के टाइम पे कंपनीज बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लाइसेंसिंग का काम, लॉज कैसे है, कौन सा जितने भी कॉर्पोरेट अफेयर्स, MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में जितना भी रिटर्न्स जाता है उसमें CS का सिग्नेचर मैंडेटरी है। किसी बड़े बड़े कंपनीज को, लिस्टेड कंपनीज को, की मैनेजरियल पर्सन्स को CS रखना इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत सारी चीज़ CS ही कर सकते हैं, तो ये अथॉरिटी दिया गया है, लॉ बाय दिया गया है। तो अगर आपको थ्योरी पसंद है, आपको लॉज पढ़ना पसंद है, आप इन डेप्थ पढ़ सकते हो, प्रैक्टिकल से उतना ज़्यादा नॉलेज रहे ना रहे, मतलब क्या बोलते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए मैथ्स वाइज स्ट्रॉन्ग ना हो, CS इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस फॉर यू। अब नेक्स्ट जो कोर्स बताने वाला हूँ अगेन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर क्या बोलते हैं ना कंसल्टिंग का जर्नी, आपका मैनेजमेंट का जर्नी। अगर आप MBA करना चाहते हो, USCMA ये इंडियन CMA से अलग है, क्योंकि इंडियन CMA कॉस्टिंग पे ज़्यादा फोकस करता है, बट USCMA आपको मैनेजमेंट से ज़्यादा फोकस करता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। अब देखो जैसे मैं बिजनेस एनालिस्ट था Paytm पे, तो माई जॉब वॉज नॉट टू चेक इनवॉइसेस, माई जॉब वॉज पूरा डेटा आया हुआ है, उस डेटा को एनालाइज करके एक क्या बोलते हैं रीडेबल बनाओ, मतलब एक बल्क डेटा है उसको रीडेबल कैसे बनाए, बिजनेस जो लीडर्स होते हैं उस डेटा को देख के डिसीजंस लेंगे, वैसा काम करना USCMA का होता है। कंसल्टिंग करना, मैनेजमेंट संभालना, बिजनेस आइडियाज देना, ये सब USCMA करवाता है। अब USCMA ना बहुत शॉर्ट टर्म है, मतलब 6 to 9 मंथ्स में आप क्लियर कर लोगे, इसमें सिर्फ 2 ही पेपर आपको क्लियर करना पड़ता है। अब खास बात यह है कि मोस्टली लोग USCMA करके इजीली 6 to 9 लाख पर एनम प्लस BCom करके 6 to 9 लाख पर एनम ले लेते हैं, बट मोस्टली लोग CA के साथ USCMA करते हैं या फिर CMA के साथ USCMA कर लेते हैं, CS के साथ कर लेते हैं, एक एडिशनल कोर्सेज कर लेते हैं। USCMA पर्टिकुलरली सिर्फ सोलली बेसिस पे मत करना, क्योंकि शॉर्ट टर्म है और ज़्यादा आपको बेनिफिशियल लॉन्ग टर्म में नहीं देगा, आपको एक एडिशनल कोर्सेज या फिर एडिशनल सर्टिफिकेट के हिसाब से इसको मानना है। अब USCMA आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट उस समय करेगा जब आपको कंसल्टिंग में जाना है, जैसे मैंने कहा बिजनेस एनालिस्ट बनना है, डेटा को माइनिंग करना, डेटा एनालिस्ट बनना है, ये सारे कोर्सेज में आपको हेल्प करेगा। अब नेक्स्ट कोर्स है अगेन इंडियन CMA।
अब इंडियन सीएमए में क्या फ़र्क होता है, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा ये सीए से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। इसमें भी आपको 4 to 5 ईयर्स लग सकता है अगर आप इजीली फर्स्ट अटेम्प्ट्स में क्लियर करते हो तो। इंडियन सीएमए में कॉस्टिंग के बारे में जानते हो आप, जैसे सीए, ऑडिटिंग, टैक्सेशन, ये सब के बारे में महारती हासिल करता है। इंडियन सीएमए फैक्ट्रीज़ में ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है, जिसका फैक्ट्रीज़ है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ है, उसमें कॉस्टिंग कैसे कम कर सकते हैं, कैसे आप एक कंपनी का बजटिंग कर सकते हैं, फ्यूचर फोरकास्टिंग कर सकते हैं। सीएमए भी बहुत लोग कंसल्टिंग में जाते हैं, ऑफकोर्स फाइनेंस में आते हैं, मैं हार्डकोर नहीं बोल रहा, एक्सेप्शंस तो ऑलरेडी रहता है, बट मैक्सिमम सीएमए लोग कॉस्टिंग की तरफ ही, बजटिंग की तरफ ही जाते हैं, फ्यूचर फोरकास्टिंग की तरफ ही जाते हैं। तो 4 to 5 ईयर्स यहाँ पे भी लगेगा। इसमें भी अगर आप थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों इक्विवेलेंटली सेम रखते हो सीए जैसा, तो आप इंडियन सीएमए कर सकते हो। बट इसमें सीए से ईजी में पास हो जाता है, मतलब सीए में बहुत ज़्यादा टफ कोर्स है, ज़्यादा सब्जेक्ट्स है, ह्यूमंगस सिलेबस है। सीए में थोड़ा सा लाइटर वर्जन है और ईजिली आप पास कर सकते हो। आप दोनों का इज्जत तो सेम है। अब नेक्स्ट कोर्स है सीए। अब देखो सीए के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि ऑलरेडी आप लोग के बारे में इसका नॉलेज है। अगर आपको इसका डिटेल में जाना चाहते हैं सीए के बारे में और भी इन डेप्थ जाना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। अब नेक्स्ट जो 3 कोर्सेज है इस वीडियो में कवर नहीं कर रहा हूँ, बट अगर आपको उसका भी डिटेल में जानना है ना, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल चाहिए, बहुत ज़्यादा मतलब इन डेप्थ जाना चाहते हो और बहुत अच्छा पैकेज भी लगता है। एनरोल्ड एजेंट, CMT मार्केट टेक्नीशियंस बोलते हैं इसको, जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, और CFP। अब ये भी एक बहुत अच्छा आपको बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इस पे पैकेज मिल सकता है, काफ़ी ज़्यादा अब्रॉड में इसका पैकेज है। अगर आपको पूरा इन डिटेल जानना है ना तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं आपको बता दूंगा। बट उससे पहले मैं ये 6 क्वेश्चन आपके सामने पुट करना चाहता हूँ। ये 6 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिसर्च किया था, एक साइंटिस्ट ने भी रिसर्च किया है, बहुत ज़्यादा AI से मैंने पूछा है। ये 6 क्वेश्चन रिफाइन करके अगर आप इसका ऑनेस्टली जवाब दे दिए, कमेंट सेक्शन में जवाब दे देना, मैं आपको ऑनेस्टली बता सकता हूँ कि कौन सा कोर्स आपको परस्यू करना चाहिए। तो वो 6 क्वेश्चंस कौन सा है, बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि क्या आप लॉन्ग आवर्स पढ़ सकते हो कि नहीं, आपको मजा आता है पढ़ना कि नहीं। देखो पढ़ सकते हो वो अलग चीज है, पढ़ने में मजा आता है कि नहीं वो अलग चीज है। तो मेरा क्वेश्चन बहुत ध्यान सुनना, डू यू एंजॉय स्टडिंग फॉर लॉन्गर पीरियड्स अप्रॉक्स 3 to 5 आवर्स, इफ यस टेल मी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आर यू स्ट्रॉन्गर एट मैथमेटिक्स और लैंग्वेज, मतलब मैथमेटिक्स में स्ट्रॉन्ग हो या फिर आप लैंग्वेज में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। थर्ड क्वेश्चन आता है, डू यू लाइक वर्किंग अलोन, आपको अकेला काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है या लोगों के साथ काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आपको स्टेबल करियर पसंद है या फिर आप मज़ा करते हो एक रिस्क लेने में, आपको ना एक क्या बोलते हैं अंदर से इक आता है कि भाई मुझे लेना चाहिए, कुछ पोटेंशियल रिस्क लेना चाहिए, मज़ा आता है। तो स्टेबल करियर और रिस्क टेकिंग एबिलिटी, रिस्क टेकिंग एपिटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फिफ्थ क्वेश्चन, आपको क्या बिजनेस करना चालू करना है लॉन्गर पीरियड में, मतलब ऐसे है कि आप स्टार्टिंग में थोड़ा जॉब वॉब कर लिए फिर बिजनेस करना है, या फिर आप जॉब ही एज अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम करना चाहते हो, मतलब आपका इवेंचुअली बिजनेस स्टार्ट करना है या जॉब करना है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। सिक्स्थ क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्या आप फ्रीक्वेंट एग्जाम्स एंड सर्टिफिकेशन लेने में कंफर्टेबल हो या फिर आप वन टाइम एग्जाम दिए एंड यू डोंट वांट एनी अदर एग्जाम्स, मतलब एग्जाम देने में मज़ा नहीं आता। तो फ्रीक्वेंट एग्जाम देना पसंद है, सर्टिफिकेशन लेना पसंद है, अपग्रेड करना पसंद है, या फिर एक टाइम दे दिए बात खत्म हो गया। क्या आपको एक्सप्लेन करना पसंद आता है, मतलब लेट्स सपोज आपको कुछ टास्क दिया गया तो आपको एक्सप्लेन करना पसंद आ रहा है, परसुएट करना ज़्यादा पसंद आ रहा है, लोगों को समझाना पसंद आ रहा है, या फिर आप खुद उस टास्क का सोल्यूशन या फिर उसको एक्शन करने में ज़्यादा मज़ा आता है कि भाई मैं चुपचाप से अपना काम करके निकल जाता हूँ। तो ये 6 क्वेश्चन है, आप 6 क्वेश्चंस एग्जैक्टली मुझे जवाब दे देना कमेंट सेक्शन में, मैं आपको डायरेक्टली बता दूंगा फ्री में कि आपको कौन सा कोर्स परस्यू करना चाहिए। लेकिन अगर आपको डायरेक्टली मेरे से बात करना है, फ्री मेंटरशिप लेना है, तो आप मेरे से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, वहाँ से आप मेरे से डायरेक्टली करियर का सारा डाउट सॉल्व कर सकते हो। मैंने काफ़ी सारी स्टूडेंट्स का किया है तो मुझे हर एक स्टूडेंट का एक्सपीरियंस पता है, तो आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। और जो खास बात यह है कि जो लोग दिल्ली में है ना, दिल्ली के स्टूडेंट्स देख रहे हैं, मैं उनके लिए फ्री सेमिनार कंडक्ट करवा रहा हूँ ऑन 16th of August at 5 PM दिल्ली का कनॉट प्लेस पे, जैसे आप पोस्टर पे देख सकते हो। ये बहुत लिमिटेड सीट्स के लिए है, बहुत कम लोग इसमें आएंगे, मतलब मैं बहुत कम सीट्स ही रखा हूँ ताकि मैं वन ऑन वन डायरेक्टली बात कर सकूँ, उनको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। बिल्कुल फ्री है ये, 1 रुपया भी चार्ज नहीं है। तो अगर आपको डायरेक्टली जुड़ना है दिल्ली के लिए, दिल्ली सेमिनार के लिए, तो आप आराम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा हूँ मैं लिंक, उससे आप डायरेक्टली अपना फिल कर सकते हो सेमिनार में रजिस्ट्रेशन का। आपको एक कंफर्मेशन ईमेल भी आ जाएगा कि आपका कंफर्म हुआ है कि नहीं हुआ है।
तो आप डायरेक्टली आ सकते हो, मेरे से बात कर सकते हो और मैं आपसे डायरेक्टली बात भी करूँगा। बट हालांकि अगर आपको 1-on-1 मेंटरशिप चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, उसके लिए भी आप डायरेक्टली हमारे से कनेक्ट कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं फ्री सर्टिफिकेशन के बारे में बताऊँगा और भी डिटेल बताने वाला हूँ कि कैसे आपको आगे पढ़ाई करना चाहिए, स्किल कहाँ से लेना चाहिए, सर्टिफिकेशन कैसे लेना चाहिए, सारा चीज़ रेफरेंस, बिग 4 का रेफरेंस, इंटर्नशिप्स आएगा तो उसके बारे में बताऊँगा। बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।